बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आके यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर भारत से कुछ बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन, एक बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि भारत के अंदर मुसलमानों के ख़िलाफ़ हिंदू इंतहा पसंदों की हुकूमत जुल्म कर रही है, हिंदू इंतहा पसंदों को हमलों के लिए उकसा रही है। आपको मालूम है मोदी दहशतगर्द की हुकूमत को 7 साल से ज़ायद का अरसा होने वाला है। मोदी दहशतगर्द की हुकूमत आने के बाद मुसलमानों के ख़िलाफ़ मज़ालिम में नफ़रत अंगेज़ रवैयों में इजाफ़ा हुआ है। मुसलमानों को जेलों में डाला गया, मुसलमानों के ख़िलाफ़ NRC, CAA और दीगर मुतनाज़ा कवानीन के ज़रिए से मुसलमानों को टारगेट किया गया और अब भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ BJP RSS की इंतहा पसंद हुकूमत हमलों के लिए हिंदुओं को इश्तियाल दे रही है, उकसा रही है। कल हमने आपको बताया था कि रियासत हरियाणा के अंदर गुड़गांव में और इसी तरह से रियासत त्रिपुरा के अंदर, आसाम के अंदर और वेस्ट बंगाल के अंदर, इसके अलावा यूपी के अंदर मुसलमानों को मसाजिद में नमाज़ों की अदायगी से रोका जा रहा है, मुसलमानों की मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है, मुसलमानों को पाबंदे सलासिल किया जा रहा है। अब नाज़रीन, में एक बड़ी खबर सामने आई है कि रियासत यूपी, जिसका वज़ीर आला मोदी जितना ख़तरनाक दहशतगर्द है, जिसका नाम आदित्यनाथ है, उसने एक नया बयान जारी किया है और इस बयान के अंदर उसने ये कहा है कि भारत के अंदर मुसलमानों के ख़ात्मा के लिए हमारी हुकूमत तमाम इक़दामात बरूए कार लाएगी। भारत के अंदर से मुसलमानों को अब फ़ंड नहीं मिलेंगे। भारत के अंदर जो मुसलमानों को पहले फ़ंड दिए गए हैं अब वो मंदिरों के लिए इस्तेमाल होंगे। यानी भारत के अंदर मुसलमानों को कोई हक नहीं है कि वो भारत की इकॉनमी से मुस्तफ़ीद हों, वो भारत की इकॉनमी से अपने जायज़ हकूक़ हासिल कर सकें। नाज़रीन, भारतीय जो रियासत यूपी है, इसका वज़ीर आला आदित्यनाथ है, ये BJP RSS का चहीता वज़ीर आला है और यही हिंदू इंतहा पसंद है, मोदी से भी ज़्यादा ख़तरनाक है अगर इसको वज़ीर आला बना दिया जाए। नाज़रीन, खबर ये सामने आ रही है कि आदित्यनाथ ने बयान दिया है कि भारत से कब्रिस्तान ख़त्म करेंगे, कोई फ़ंड नहीं देंगे, मुसलमानों के लिए कोई ज़मीन मुख्तस नहीं करेंगे और मुसलमानों के कब्रिस्तानों की बाउंड्रीज़ के लिए किसी भी तरह का पैसा नहीं लगाया जाएगा। पिछली हुकूमतों में जो पैसा मुसलमानों के लिए मुख्तस किया गया था कब्रिस्तान वगैरह की बाउंड्रीज़ के लिए और मुसलमानों के कब्रिस्तान बनाने के लिए ज़मीनें मुख्तस की गई थी, उन ज़मीनों पर मंदिर बनाए जाएंगे और उन पैसों से भारत के मंदिरों की तामीरात होगी, भारत के मंदिरों की मेंटेनेंस होगी। ये बयान दिया गया है आदित्यनाथ की जानिब से। भारत के अंदर मुसलमानों को अपने मुर्दों को दफनाने की भी इजाज़त नहीं दी जा रही है और उनको शिद्दत पसंदों के हमलों का ख़तरा है। उनके हस्पतालों को उखाड़ने, उनके कब्रिस्तानों को उखाड़ने और कब्रिस्तानों पर हमला करने के लिए हिंदू इंतहा पसंद कई बार हमले कर चुके हैं। और अब भारत की रियासत यूपी, जो भारत की एक बड़ी रियासत है, वहाँ का वज़ीर आला ये बयान दे रहा है कि मुसलमानों की कब्रिस्तानों को ख़त्म किया जाएगा, वहाँ पर कोई बाउंड्री नहीं लगाने दी जाएगी और किसी भी तरह से पैसा सरकार नहीं देगी कि मुसलमान अपने कब्रिस्तानों की कम से कम जो बाउंड्रीज़ हैं, जो दीवारें हैं, वो लगा सकें। तो इससे नाज़रीन, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि भारत के अंदर किस तरह से मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ी परवान चढ़ रही है और कैसे मुसलमानों के जायज़ हुकूक़ को गस्ब किया जा रहा है। भारत जो अपने आप को मदर ऑफ़ डेमोक्रेसी कहते हैं, अब वहाँ पर कोई जमहूरियत नहीं है, कोई सेकुलरिज्म नहीं है, वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों का खून बहाया जा रहा है और मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। लिहाजा भारतीय मुसलमानों को अपने हुकूक़ के लिए, अपने जायज़ मुतालबात के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, बाहर निकलना चाहिए, वरना उनके ख़िलाफ़ इसी तरह से हिंदू हमला करते रहेंगे। नाज़रीन, हम एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये ख़बर है भारत के अंदर सिखों के रेफरेंडम के हवाले से, दुनिया भर के अंदर सिखों के रेफरेंडम के हवाले से। आपको मालूम है 31 अक्टूबर को सिखों ने लंदन के अंदर, बरतानिया के अंदर रेफरेंडम शुरू कर दिए हैं, जो पूरी दुनिया के अंदर सिखों की आज़ादी के लिए, जो भारत की रियासत पंजाब पर मुश्तमिल खालिस्तान बनाने के लिए किया जा रहा है। आप जानते हैं दुनिया भर के अंदर 2.5 से 3 करोड़ के लगभग सिख बसते हैं और इन
सिखों का मुतालबा है कि हमारे लिए एक आज़ाद मुल्क होना चाहिए, हमारी एक अलहदा रियासत होनी चाहिए। भारत ने हम पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए हैं, हमारी सिख कम्युनिटी पर हमले हो रहे हैं हिंदू इंतहा पसंदों के ज़रिए से, बीजेपी के दहशत गर्दों के ज़रिए से, गुंडों के ज़रिए से। लिहाजा भारत के ख़िलाफ़ सिख दुनिया भर के अंदर आज़ादी के हक़ में रेफरेंडम का हिस्सा हैं। 31 अक्टूबर को यह रेफरेंडम लंदन बरतानिया में शुरू हुआ है और अब तक इसके अंदर लाखों लोग अपना वोट कास्ट कर चुके हैं और खालिस्तान के हक़ में वोट दे चुके हैं। भारत को बड़ी तकलीफ़ है सिखों के रेफरेंडम से, खालिस्तान के रेफरेंडम से, और भारत ने बड़ी सरतोड़ कोशिशें की हैं कि किसी तरह से यह रेफरेंडम ना हो सके, इस रेफरेंडम को रुकवाया जाए। और इसके लिए बाकायदा बरतानिया के साथ कई बार भारत ने मीटिंग्स की, मुलाकातें की, ऑफर्स की, लेकिन मुलाकातें बेसूद रहीं और सिखों ने रेफरेंडम शुरू कर दिया। अब खबर हमारे पास ये सामने आई है कि बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन से गुज़श्ता दिनों जो ग्लासगो के अंदर मीटिंग थी, तो उस मौके पर जो नरेंद्र मोदी है इसने बोरिस जॉनसन से मुलाकात की है और इस मुलाकात के अंदर बाहमी ताल्लुकात की बजाय मौज़ूए सुखन सिर्फ़ और सिर्फ खालिस्तान रहा है, यानी खालिस्तान पर बात हुई है। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन पर प्रेशर डाला है मोदी ने कि सिखों का यह रेफरेंडम रोका जाए और सिखों को हमारे मुल्क के अंदर अलहदगी पसंदों को सपोर्ट करने की इजाज़त ना दी जाए। बार बार मोदी ने बोरिस जॉनसन पर प्रेशर डाला कि सिखों के मामले को हमारी आज़ादी और हमारी सालमियत पर हमला तस्वर किया जाए, लिहाजा रेफरेंडम बंद करवाया जाए। जिसके बाद बरतानवी वज़ीर आज़म मजबूर हुए और उन्होंने कहा कि ठीक है, हमारे कौमी सलामती के मुशीर इस मामले को देखेंगे और इस महीने के आखिर में जो बरतानवी वज़ीर आज़म हैं उन्होंने अपने सिक्योरिटी मुशीर को, सलामती के मुशीर को भी भारत विज़िट करने का कहा है। दूसरी तरफ से सिख ये कहते हैं कि मोदी जितना चाहे ज़ोर लगा ले, मोदी की हुकूमत जितनी चाहे ताकत इस्तेमाल कर ले, चाहे पैसा इस्तेमाल कर ले, असर रसूख इस्तेमाल कर ले, लेकिन हम अपनी आज़ादी के नारे से पीछे नहीं हटेंगे। खालिस्तान बनकर रहेगा, हमने इसके लिए कुर्बानियाँ दी हैं, हम पर हिंदुओं का जुल्म हुआ है, हुकूमतों ने हम पर जुल्म के पहाड़ तोड़े हैं, लिहाजा हम खालिस्तान बनाकर रहेंगे, भारत की रियासत पंजाब को आज़ाद करवा के रहेंगे और भारत को टुकड़े टुकड़े करके रहेंगे। ये सिखों की जानिब से बयानात दिए जा रहे हैं। तो भारत लासी काम सिख खालिस्तान बना रहे हैं। कश्मीर के मुजाहिदीन, कश्मीर के मुसलमान आज़ादी के लिए फैसला कुन जंग शुरू कर चुके हैं और चाइना भारतीय इलाकों पर कब्जा कर रहा है। माओ नवास और दीगर अलहदगी पसंद तंजीमें अलहदगी के लिए जो तहरीकें शुरू किए हुए हैं उनमें उनको कामयाबी मिल रही है और भारत टुकड़े टुकड़े हो रहा है। भारतीय मुसलमानों पर जो जुल्म है, इस जुल्म से भारत के मुसलमान भी अब आज़ादी का मुतालबा कर रहे हैं। 30 से 35 करोड़ भारतीय मुसलमान अगर मुत्तहिद हो जाएं तो इनको भी आज़ादी मिल सकती है और इनको भी भारतीय मजालिम से निजात हासिल हो सकती है। नाज़रीन, एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये खबर है भारत की बैरून ममालिक के अंदर, बैरून पड़ोसी मुल्कों के अंदर मदाखलत के हवाले से। मालदीव से यह खबर सामने आई है। मालदीव पे दुनिया का खूबसूरत मुल्क है, जजीरों पर मुश्तमिल है, वहाँ दुनिया भर से सयाह जाते हैं विज़िट के लिए। मालदीव के अंदर भारत की काफ़ी मदाखलत है हुकूमत साजी के लिए और हुकूमती मामलात में भारत काफ़ी इंटरफेयर करता है। मालदीव की सड़कों पर वहाँ लोगों ने, मालदीव के शहरियों ने एहतजाज किया है कि भारत अपनी फ़ौजें मालदीव से निकाले, भारत RSS के दहशतगर्दों को मालदीव से लेकर जाए और भारत हमारे अंदरूनी मामलात में मदाखलत ना करे। ये मालदीव की सड़कों पर एहतजाज हुए हैं। इससे कबल नेपाल से भारत के ख़िलाफ़ एहतजाजी मुजाहरे हो चुके हैं। नेपाल से भारतीयों को निकाला जा चुका है। हिंदू इंतहा पसंद जो नेपाल के अंदर RSS के नज़रियात को प्रमोट कर रहे थे, उनके ख़िलाफ़ वहाँ की आवाम मुत्तहिद हो चुकी है। अब मालदीव के अंदर भी एहतजाज हो रहा है। इसी तरह से बांग्लादेश के मुसलमान और बांग्लादेश की आवाम भी भारत की बांग्लादेश के अंदर मदाखलत के मुखालिफ हो चुकी है। भारत से मुकम्मल तौर पर रिश्ते नाते ख़त्म करने का, ताल्लुकात ख़त्म करने का बांग्लादेशी आवाम मुतालबा कर रही है। आपको याद होगा 2 हफ्ते पहले बांग्लादेश के अंदर एक मंदिर के अंदर कुरान पाक की बेहुरमती की गई, जिस पर मुसलमानों ने एहतजाज किया तो मुसलमानों को कसूरवार ठहराया गया, गोलियाँ मारी गई, मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया गया और शेख हसीना वाजिद की भारत नवाज हुकूमत ने भारत ही के हक में, हिंदुओं के हक में ही फैसले दिए और उनको हौसले दिए। तो अब बांग्लादेश के अंदर भी भारत के खिलाफ बगावत शुरू हो चुकी है और वहाँ के मुसलमान भी एहतजाज कर रहे हैं। इसी तरह से नाज़रीन, भूटान के अंदर, श्रीलंका के अंदर भी भारत की मदाखलत के खिलाफ लोग खड़े हो चुके हैं। सच्ची बात यह है कि भारत भी ईरान की तरह, अमेरिका की तरह मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर प्रॉक्सी वार लड़ रहा है और मुसलमानों के खिलाफ और वहाँ के मामलात को, वहाँ के निज़ाम को ख़राब करने के लिए साजिशें कर रहा है। इसलिए
भारत जो एक कैंसर है पड़ोसी मुल्कों के लिए, इसके ख़िलाफ़ आवाम को मुत्तहिद होना चाहिए, आवाम को अपना रोल प्ले करना चाहिए। नाज़रीन किराम, ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर करें ताकि लोगों को मालूमात मिले, लोगों को हक़ाइक़ मिले, लोग झूठ से बच सकें, प्रोपेगेंडे से बच सकें। अपनी राय कॉमेंट के ज़रिए से, व्हाट्सएप के ज़रिए से पहुँचाया करें। आपके राय की रोशनी में वीडियोज़ को मज़ीद अच्छा और बेहतर बनाया जाता है। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।